गुड मॉर्निंग एवरीवन बचास। प्रीवियस वीडियो में मैंने गुडविल का एक मास्टर क्वेश्चन डाला। यदि आप उसको भी कर लेते हैं तो आपका गुडविल का काम चल जाएगा, बट स्टिल यू नीड सम मोर प्रैक्टिस ऑन द गुडविल वैल्यूएशन। सो मैं एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं, ठीक है। और जो लोग उस क्वेश्चन को कर लेंगे उनको इस क्वेश्चन में कोई भी नया पॉइंट मुझे नहीं सिखाना है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आई एम सॉल्विंग a few more questions. Okay, चलिए। A and B are partners sharing profit and losses equally. They agreed to admit C for equal share for this purpose. Goodwill is to be valued 150% of average profit of the last 5 years. Goodwill क्या है? और सर गुडविल है एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट इनटू 150% फर्म की क्या है? गुडविल है। ओके, चलिए बेटा, हमें प्रॉफिट्स कब कब के दिए गए हैं सर? गौर सर 31 मार्च 2014 का दिया है, दैट इज 1415 का दिया है। कितना दिया है? 40,000। फिर हमें कब का दिया है? 1516 का दिया है। कितना दिया है? गौर सर 60,000। फिर हमें कब का दिया है? 1617 का दिया है। कितना दिया है? गौर सर 1 लाख। ओके, कितना दिया है? 1 लाख। और फिर हमें दिया गया है 1718 का। कितना दिया है? गॉड सर प्रॉफिट नहीं, लॉस दिया है, दैट इज 20,000। फिर हमें 1819 का दिया है। कितना दिया है? 1,50,000। ओके, चलिए अब देखते हैं बेटा, एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेंसेस होंगे तो हर साल से माइनस किया, हर साल से, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया गया? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एन एसेट्स जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 2 लाख थी, लेकिन उसकी बुक वैल्यू आज के दिन उसकी कीमत कितनी थी? 1,20,000, 1,50,000 को कितने का बेच दिया? 1,26,000। कंपैरिजन किससे होता है? बुक वैल्यू से होता है। बताइए 1,50,000 वाली मशीन आपने कितने में बेच दी? 1,24,000। बेटा हम लोग गुड्स बेचने का बिजनेस करते हैं, ना कि मशीन बेचने का। तो मशीन बेचने से हमें कितना लॉस हुआ? और सर 26,000। ये कैसा लॉस है सर? मशीन बेचना हमारा ऑपरेशन नहीं है, इट इज अ एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस है तो बेटा बताइए किस ईयर का एबनॉर्मल लॉस है? बेटा 1516 का, तो उसमें 26,000 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 1516 में हम 26,000 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, बिकॉज लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज एन एबनॉर्मल लॉस। ओके, आगे बताइए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 firm assets were not insured due to oversight। और बेटा 2017 में बेटा हमसे गलती हो गई है। Firm assets were not insured due to the oversight and insurance premium being 20,000। बेटा हम 2017 में बेटा 31 मार्च 2017 में 20,000 रुपीस के इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को दिखाना भूल गए हैं, एक्सपेंसेस दिखाना भूल गए हैं, और अब दिखाएंगे तो बिजनेस को क्या होगा? लॉस होगा। और बताइए बेटा ये किस ईयर में गलती हुई है? 1617 में। तो ठीक है बेटा, कितने रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम ओवरसाइट के कारण आप दिखाना भूल गए हैं? 20,000। अब दिखा दो, दिखाओगे तो बिजनेस को क्या होगा? लॉस। और लॉस होगा बेटा तो उसे माइनस कर, क्योंकि एक्सपेंसेस जब आप दिखाओगे तो वो आपके प्रॉफिट को गिरा, है ना।
और बताइए ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने क्या खरीदे थे? 2 कंप्यूटर। कितने के खरीदे थे? 1 लाख। अब बताओ बेटा कंप्यूटर क्या होता है? और सर असेट्स होता है। वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। बताओ बेटा दिखाना चाहिए था असेट्स और दिखा क्या गए हैं बेटा? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। चलो पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो बताओ बेटा कंप्यूटर्स क्या हैं? असेट्स हैं। इन्हें क्या दिखाना चाहिए था? असेट्स। और गलती से दिखा क्या गए? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो हम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को कैंसिल करके क्या दिखाएंगे? असेट। बताओ बेटा एक्सपेंसेस यदि आपकी लाइफ से कैंसिल हो जाएं, किसी भी बिजनेस से एक्सपेंसेस कैंसिल हो जाएं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस यदि कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितने रुपए से बढ़ जाएगा? 1 लाख रुपीज से। और ये कंप्यूटर कब खरीदा था? 1 अप्रैल 17, 1 अप्रैल 17, दैट इज 1718। तो बताओ बेटा हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? और सर 1 लाख से बढ़ जाएगा 1718 में। बोलो जी गॉड सर, क्लियर? ठीक है। अब बेटा बताओ कंप्यूटर पर कह रहे हैं तो आपने क्या कैंसिल कर दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। और आपने क्या दिखा दिया? असेट्स। और ये क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये कह रहे हैं कंप्यूटर है तो उस पर क्या लगाओ? डेप्रिसिएशन। वो भी किस मेथड से? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। ओके तो बताओ बेटा कितने रुपए की आपको असेट्स पता चली? 1 लाख। तो पहले साल कितना लगाओगे? सर 20,000 लगाएंगे तो असेट्स कितने की बचेगी? 80,000। अगली बार रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो किस पे लगाओगे? 80,000 का 20% कितना लगाओगे? 16,000। और बच्चा डेप्रिसिएशन यदि लगाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस साल 20,000 और इस साल 16,000। क्लियर? जी बस भैया इतना है। चलो भैया जी अब अपना करेक्टेड सुपर नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लें। चलिए भाई साहब मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लें। तो बताइए ये कितना हो रहा है? गॉड सर 40 ही है। ये कितना हो रहा है? गॉड सर 86,000 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? गॉड सर 80,000 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? गॉड सर प्लस 60,000 हो रहा है, क्योंकि 20 भी लॉस था, 20 ये भी लेस हो गया और 1 लाख प्लस हुआ 60। और ये कितना रह जाएगा? 1,34,000। चलो बेटा सबको कर लो ऐड, सबको ऐड कर लो। 40,000 प्लस 86,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 1,34,000। तो ये कितना आ रहा है? गॉड सर 4 लाख आ रहा है। और इसे 5 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा? 80,000। कितना आ जाएगा? 80,000। बताओ बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट जो अभी कितना आ गया? 80,000 को मल्टीप्लाई किससे कर दो? 150% से। तो बेटा गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,20,000। योर गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू 150% इज योर गुडविल, क्योंकि लिखा था गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया बेटा, 150% से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गई? गुडविल। और सर थोड़ी और प्रैक्टिस कराइए। बिल्कुल बेटा। आइए पढ़ लीजिए। Calculate goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase of 3 weighted average profit of the last
5 years, weightage assigned to each year would be 1, 2, 3, 4, 5 respectively, and profits ये दिए हैं। क्या क्या प्रॉफिट दिए हैं? पहला साल क्या है? 14, 15। कितना प्रॉफिट दिया है? गॉड सर 36,000। फिर क्या है? 15, 16। प्रॉफिट कितना दिया है? 1,70,000। फिर क्या है? 16, 17। प्रॉफिट क्या दिया है? 1,90,000। फिर क्या है? 17, 18। प्रॉफिट क्या दिया है? 2 लाख। फिर क्या है? 18, 19। प्रॉफिट क्या दिया है? 3,50,000। ओके, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें क्या करना है? प्रॉफिट को नॉर्मल और मेंटेनेबल बनाना है, तब आगे सोचना है। आइए सर कुछ नीचे ऑब्जर्वेशन दिए हैं। कह रहे हैं एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015। बताइए पहले साल ही क्या हुआ? और सर 50,000 का एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस है बेटा, तो क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। कर दिया। और सर 16 में कह रहे हैं एबनॉर्मल गेन है। बताओ बेटा 15, 16 में एबनॉर्मल गेन कितने का है? 30,000। बेटा एबनॉर्मल गेन है तो क्या कर दो? माइनस, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस ऐड करते हैं क्योंकि पास्ट में माइनस किए थे। एबनॉर्मल गेन माइनस करते हैं क्योंकि पास्ट में ऐड किए थे। ओके, आगे रिपेयर ऑफ अ कार 40,000 was wrongly debited to vehicle account। अब बताओ बेटा कराया क्या था? और सर रिपेयर कराया था, नॉर्मल एक्सपेंसेस किया था और गलती से दिखा क्या गए? व्हीकल दिखा गए, मींस असेट दिखा गए। और बताइए 40,000 की व्हीकल दिखा गए, जबकि असेट्स की बजाय इन्हें क्या दिखाना चाहिए? रिपेयर दिखाना चाहिए। बताइए रिपेयर ऑफ द कार, बताइए नॉर्मल रिपेयर थी, इसे एक्सपेंसेस दिखाना चाहिए था, बट इन्होंने गलती से क्या डेबिट कर दिया? व्हीकल डेबिट कर दिया, मींस रिपेयर को असेट्स दिखा गए, व्हीकल दिखा गए। तो असेट्स को कैंसिल करके क्या दिखा दिया? रिपेयर दिखा दिया, एक्सपेंसेस दिखा दिया। बताओ एक्सपेंसेस दिखाएंगे तो क्या होगा? एक्सपेंसेस दिखाएंगे तो बच्चा क्या होगा? गॉड सर प्रॉफिट कम होगा। और ये गलती कब है? 1 जनवरी 18। 1 जनवरी 18। तो बताओ ये गलती किस ईयर की है? 17, 18। क्योंकि 1 जनवरी 18 किस ईयर में पड़ेगा? किस ईयर में पड़ेगा? 1 जनवरी 18 बेटा 17, 18 में पड़ेगा। तो बताइए फिर देख लीजिए, रिपेयर ऑफ द कार अमाउंटिंग टू 40,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जन 2018। बताओ बेटा 18 कब पड़ेगा? सर 17, 18 के दौरान 1 जनवरी पड़ेगा। तो चलो बेटा हमने असेट्स को कैंसिल करके क्या दिखा दिया? रिपेयर दिखा दिया। बेटा रिपेयर दिखाओगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओके, और गलती क्या हुई है? गौर सर इन्होंने व्हीकल पर क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन, वो भी किस मेथड से? 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब बताओ बेटा व्हीकल को हम लोग कैंसिल करके क्या दिखा दिया है? रिपेयर दिखा दिया। जब व्हीकल कैंसिल हो गया तो जो हमने रिपेयर लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया है, वो भी क्या होगा? कैंसिल होगा। तो बताओ थी व्हीकल दिखा रहे हैं, था रिपेयर दिखा रहे हैं व्हीकल, व्हीकल को कैंसिल करके क्या दिखा दिया? रिपेयर। रिपेयर दिखा दिया मींस एक्सपेंसेस दिखा दिया, एक्सपेंसेस दिखाने से प्रॉफिट कम हो गया। ठीक सर। अब बताइए जब व्हीकल ही नहीं है तो इन्होंने उस पर क्या लगा रखा है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। बताइए व्हीकल किस डेट का है? 1 जनवरी का है। तो पहले साल कितने महीने यूज हुआ? 3 महीने। तो बताइए बेटा 40,000 का व्हीकल 17, 18 में कितने महीने यूज हुआ? 3 मंथ्स। रेट क्या है? 10%। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? गॉड सर 1000 आएगा। और 18, 19 में कितना आएगा? गॉड सर 40,000 into 10 upon 100, 4,000 आएगा। बिकॉज
बिकॉज जब व्हीकल ही नहीं था तो क्यों डेप्रिसिएशन लगाया? डेप्रिसिएशन लगाया है तो कैंसिल करो। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है बच्चा, कैंसिल करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 17-18 में 1000 और 18-19 में 4000। बोलो बेटा। तो व्हीकल को कैंसिल करके रिपेयर दिखाया, रिपेयर दिखाया तो बेटा प्रॉफिट कम हो गया। व्हीकल कैंसिल हो गया तो डेप्रिसिएशन कैंसिल हो गया। बेटा एक्सपेंसेस कैंसिल हुआ तो हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया। और सर आपने इस साल 1000 लिखा, इस साल 4000 लिखा। इस साल 1000 इसलिए लिखा क्योंकि इस साल ये प्लांट जनवरी का है, ये व्हीकल जनवरी का है, तो इस साल 3 महीने यूज हुआ, इस साल पूरा यूज हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज ओवरवैल्यूड। बेटा मैंने मास्टर वीडियो में भी कहा कि क्लोजिंग स्टॉक असेट होता है। क्या होता है? असेट। और असेट को ओवर वैल्यू किया है, मतलब ज्यादा दिखा रखा है, तो आप क्या करोगे? कम करोगे। कम करोगे तो कैसा लगेगा? और सर असेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो बुरा लगेगा। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, मतलब असेट्स को हमने ओवर वैल्यू किया, कम कर दें। असेट्स की वैल्यू कम होगी तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और ये गलती कब की है? 17-18 की है। तो कितना कम कर दें बेटा? 50,000। बोलो बेटा, मैंने मास्टर वीडियो में कहा है कि जो चीज इस साल क्लोजिंग स्टॉक होती है भैया, वो अगले साल क्या हो जाती है? और सर ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है? एक्सपेंसेस। पक्का? तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग असेट्स मानते हैं और ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम होगा, एक्सपेंसेस कम होगा, और एक्सपेंसेस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके, तो बेटा बताइए क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट होते हैं? गौर सर, जो इफेक्ट इस साल होता है उसका कॉन्ट्रा इफेक्ट, जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट नेक्स्ट ईयर। ओके, चलो भैया जी कर दें, देखें कितना प्रॉफिट आ रहा है भैया। कितना प्रॉफिट आ रहा है? तो ये प्रॉफिट आ रहा है, पहला आ रहा है बेटा 86,000, अगला प्रॉफिट आ रहा है बेटा 1,40,000, फिर अगला प्रॉफिट आ रहा है 1,90,000, फिर अगला प्रॉफिट आ रहा है भैया 1,11,000, और ये कितना आ रहा है भैया? 4,04,000। 4,04,000 इस तरीके से 4,04,000। चलिए भैया, तो क्या क्या प्रॉफिट आ रहा है? गौर सर, पहले साल का 86,000, पहले साल का 86,000, फिर आ रहा है 1,40,000, फिर आ रहा है 1,90,000, फिर आ रहा है 1,11,000, और फिर आ रहा है 4,04,000। 4,04,000। बेटा ने ध्यान दीजिए, इसमें इन्होंने कैसे एवरेज की बात की है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस 2 years परचेज, मतलब परचेजिंग ईयर्स कितने पता है? 2 ऑफ द 3 वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? वेटेड एवरेज होना चाहिए। गॉड सर, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? और ये वेटेड एवरेज मेथड कब अप्लाई किया जाता है? तो मैं पहले बता दूं, वेटेड एवरेज मेथड यूज किया जाता है व्हेन प्रॉफिट इज
either in the ascending order or is in the descending order. So weighted average profit method is used when profit is either in the ascending order or it is in the descending order. Clear? तो normal method तब यूज किया जाता है when there is a oscillation in the profit. जब profit में oscillation होता है तो we calculate normal average profit method, but when profit is either in the ascending order or in the descending order we use weighted average profit method. और सर कैसे पहचानेंगे वहां? अरे आप तो ऐसे पहचान जाओगे क्योंकि आपको वेट दिया होगा. क्या दिया है? वेटेड असाइंड टू ईच ईयर. क्या क्या वेटेज इन्होंने दिया है? 1 2 3 4 5. तो लो बेटा, ये आपको दिया है प्रॉफिट और ये दिया है वेटेज. कितना? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 5. लो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो. 86 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट. ओके, कितना आ रहा? 86 इंटू 1 इज 86,000. दिस इज 2,80,000. ये कितना हो रहा है? 5,70,000. ये कितना हो रहा है? 4,44,000. और ये कितना हो रहा है? 20,20,000. तो वेटेज का टोटल बेटा कितना हो रहा? 5 and 4 9 12 15 हो रहा है. और ये टोटल कितना हो रहा है? सबका टोटल कर लो. ओके, सो कितना आ गया बेटा? 34 lakhs. क्लियर? सो बेटा हमने क्या किया? बेटा हमने प्रॉफिट जो हमें दिए थे बेटा, इज इट क्लियर? उनमें हमने करेक्शन कर दिए. क्या कर दिए? करेक्शन कर दिए. ठीक है. सो ये 86,000 आया, 140 आया, दिस इज 190. और इसको करेक्शन किया तो 1,11,000 और इसका आया 4,04,000. 4,04,000. क्लियर जी? फिर बेटा मैंने क्या किया? मैंने जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें जो वेटेज गिवन था, क्या वेटेज गिवन था? 1 2 3 4 5 उनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया. क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया. और मैंने प्रोडक्ट का टोटल किया तो कितना आ गया? 3,40,000. अब बताइए गौर से, वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? तो बस बेटा आप क्या कर दें? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेटेज, सम ऑफ वेटेज. बेटा ये कितना है? 34 लाख. डिवाइड किससे कर दो? 15 से. तो ये आ रहा है 2,26,667. बताओ बेटा क्या आ गया? वेटेड एवरेज. क्या आ गया? वेटेड कितना आ गया? 2,26,667. लो बच्चा, आ गया आपका. क्या आ गया? वेटेड कितना आ गया? 2,26,667. आपका एवरेज आ गया. और बेटा परचेजिंग ईयर क्या दिए थे? गॉड सर 2 दिए थे. क्या दिए थे? 2 दिए थे. बस बेटा मल्टीप्लाई कर दो 2 से. तो बेटा 4,53,333
आपकी क्या आ गई, गुडविल। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया, नॉर्मल तरीके से मैंने एवरेज निकाला, मैंने सब प्रॉफिट्स निकाले, फिर प्रॉफिट को वेटेज से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ गया। फिर बेटा मैंने प्रोडक्ट को डिवाइड किससे कर दिया, वेटेज के सम से, टोटल से, तो हमारा वेटेड एवरेज आ गया। और बेटा जब एवरेज को हम बस किससे मल्टीप्लाई कर दें, परचेजिंग ईयर्स जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, आपकी क्या आ गई, गुडविल। और याद रखना बेटा, वेटेड एवरेज मेथड इज अप्लाइड व्हेन प्रॉफिट इज आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हेन इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे एंड बेटा मैं रिपीटेडली इस पर प्रैक्टिस कराता चल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप बार बार इन क्वेश्चंस को करेंगे और आपका चौकस हो जाएगा, मेथड परफेक्ट हो जाएगा। सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे, रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। वी आर ट्राइंग टू गेट 100% मार्क्स इन अकाउंट, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज बच्चा। सो थैंक यू वेरी मच।